अमरोहा में करने की कोशिश हमने इस तरीके से की कि हमने इसमें सुन्नी शिया सब लोगों को जोड़ा, और ये हमारी पहली कोशिश थी। इंशाल्लाह आने वाले टाइम में इसमें काफ़ी लोग जुड़ेंगे हमसे। और इस प्रोग्राम को जब मेरे दिमाग में आया तो इसमें सबसे बड़ी चीज़ ज़रूरत होती है फंड की, कि कहाँ से अरेंज किया जाएगा, क्योंकि काफ़ी बड़ा प्रोग्राम है, काफ़ी खर्चा होता है इसमें। तो हमारे जो सरपरस्त हैं ज़ुहैब नकवी साहब को मैंने बताया, मैंने ज़ुहैब भाई हैं, हम ऐसे एक प्रोग्राम कराना चाह रहे हैं। तो उन्होंने कहा फरमान भाई आप बिस्मिल्लाह करो, जहाँ तक होगा हम आपके साथ हैं, आप करिए। तो मैं सबसे पहले ज़ुहैब साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मेरी हिम्मत बढ़ाई और इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ करने में मेरे शाना बशाना रहे। और हमने उनसे कहा कि भाई हम आपके वालिद के और आपके ज़्यादा के इसमें हम स्पॉन्सरशिप लिख देंगे। तो इसमें हमने मसूद रज़ा और सन ऑफ लेट हैदर रज़ा नकवी साहब के नाम से ये मोमेंटो हमने सारे बनवा के दिए हैं। मैं ज़ुहैब साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमारी इस प्रोग्राम में मदद की, क्योंकि हमारे जो अवार्ड हैं वो भी सारे अच्छे बड़े बड़े हम लोग बच्चों को दे रहे हैं। हमारा जो पहला इनाम है वो डिनर सेट है, दूसरा इनाम जो है वो मिक्सी है, तीसरा इनाम जो है वो पंखा है। इसके अलावा जो बच्चों ने 10 नंबर 15 नंबर से ज़्यादा नंबर हासिल किए हैं उन बच्चों के लिए हमने यहाँ पर सबको इनाम देने की वो की है। पानी की बोतलें हैं, किसी को कुछ है। तो कोशिश ये है कि जिन बच्चों ने इसमें पार्टिसिपेट किया उन्हें कुछ ना कुछ मिले। तो आप लोगों का ताउन हमारे साथ मुसलसल रहता है, इतने लोग यहाँ बैठे। और आज हमने इसमें मीडिया के साथ साथ जो अमरोहा की कुछ ऐसी संस्थाएं हैं जो अमरोहा में मुसलसल ब्लड के लेकर और लोगों की खिदमत को लेकर काम करती रहती हैं, तो हमने उन लड़कों को भी अपने साथ जोड़ा था, जिसमें शाहरुख हमारे साथ बैठे हैं और हमारे साथ मोहम्मद अहमद जैदी बैठे हैं, हमारे साथ अबरार बैठे हैं, और भी काफ़ी लोग हैं। ये कामरान सिद्दीकी भी आ गए हैं। तो हम लोगों ने इनके लिए भी कुछ इनामात रखे हैं, एक मोमेंटो अपनी तरफ से देंगे। और इसके अलावा मीडिया के जो लोग हैं उन लोगों को भी किया है हमने। जो अपने हमारे साथ ये 3-4 मेहमान लोग जो स्पीच करेंगे उन सबको भी हमने बोला है कि वो सिर्फ कुरान के ऊपर बोले, जो इस वक्त की हमारा जो टॉपिक है उसके ऊपर ही बोले। तो मैं बहुत, क्योंकि हमें मगरिब से पहले प्रोग्राम ख़त्म भी करना है और बच्चे काफ़ी देर से आए हुए हैं, हमारे मेहमान काफ़ी देर से आए, तो मैं इसलिए गुजारिश करूँगा कि मुख्तसर टाइम में अपनी बात कहें। और बीच में हमें 2-3 शायर भी हैं हमारे साथ, जैसे शिवान कादरी बैठी, उनसे भी एक आध शेर सुनेंगे। तो मैं शानदार से गुजारिश करूँगा कि पहले, क्योंकि सारे आलिम दीन हैं, असलम भाई हमारे सरपरस्त भी हैं अमरोहा फाउंडेशन के, तो मैं गुजारिश करूँगा पहले असलम भाई से कि असलम भाई अपने ख्यालात का इजहार कर दें, उसके बाद फिर हम उनसे लोगों से मुस्तफीज़ होंगे। की सदारत फरमा रहे जनाब एहसन अख्तर साहब, मुरादाबाद से तशरीफ़ लाए हमारे मेहमान और अमरोहा से स्टेज को रौनक फरोश करने वाले उलमा इकराम, दीन की लगन रखने वाले बच्चे, उनके गार्जियंस और अमरोहा के वो नौजवान जो मुख्तलिफ़ तंजीमों से यहाँ जुड़े हुए हैं। वक्त की चूँकि कमी है, नहीं तो मैं सबके नाम लेता। वो खुद अपने में एक अंजुमन है और बहुत सारे तामीरी काम इस शहर में करते रहते हैं। ये प्रोग्राम के हिसाब से एक ऐसा वक्त है जिसमें अक्सर लोग इस टाइम को अवॉइड करते हैं कि इस वक्त कोई प्रोग्राम रखा जाए, लेकिन फरमान हैदर साहब हमेशा चैलेंज कबूल करते हैं। यहाँ से लेके दिल्ली तक और इस हिंदुस्तान के बहुत से शहरों में जिस तरह से उन्होंने प्रोग्राम्स किए हैं वो बहुत कामयाब और आलीशान प्रोग्राम हैं। और अब उनकी एक जो नई सोच है वो मार्फत कुरान है। मैं समझता हूँ कि उनकी वालिदा मोहतरमा की दुआएं इन तीनों बेटों के साथ हैं, जो न सिर्फ सोशल वर्क में बल्कि तालीमी मैदान में भी बहुत बड़ी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। उलमा इकराम की मौजूदगी में तकरीर करना मेरे लिए थोड़ा नामुनासिब है। वो चीज़ें तो मैं उनके लिए छोड़ता हूँ कि दीन के बारे में और मार्फत कुरान के बारे में वो जो फरमाएंगे उससे मैं भी मुस्तफ़ीज़ हूँगा। लेकिन मैं इस वक्त बच्चों से मुखातिब हूँ, चूँकि आप जो हैं न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि अमरोहा का भी आप फ्यूचर है। अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं, कुछ ही दिन पहले आपने ईद मनाई और ईद से पहले रमज़ान मुबारक का महीना, इतना पुरनूर महीना कि जिससे तमाम मसाजिद
تمام گھر، تمام محلے مختلف قسم کی عبادات سے منور تھے، لیکن آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ آج ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ رمضان شریف گئے ہوئے بہت ٹائم ہو گیا، اور رمضان شریف میں ایک ایک دن آپ انگلیوں پہ گنتے تھے، وقت پورا گنتے تھے، نماز کا وقت اور پوری پابندی رہتی تھی، تراویح اور نماز اور قرآن اور دنیا بھر کے لیکچرز، خواتین کے اجتماع، اور جیسے ہی رمضان رخصت ہوئے مساجد کی رونقیں غائب ہو گئیں، 10 صفوں میں 2 صفیں رہ گئیں، اور قوم دھیرے دھیرے اسی اپنے ڈھرے پہ پہنچ گئی۔ لیکن فرمان حیدر جیسے نوجوان ہمارے ہاں موجود ہیں جو قوم کو بیدار کرنے کی، یہ قوم سو جلدی جاتی ہے، علماء اکرام ہمارے جگاتے رہتے ہیں، میں آپ کی تقریر سنتا رہتا ہوں، اور آپ کے جو کتابیں آپ نے شائع کی ہیں، بنا تفریق مذہب و ملت تمام علماء اکرام کا ایک ہی مشن ہے، قوم بیدار رہے اور دین سے جڑی رہے۔ اب آپ بچے ہیں، آپ کو ایک کمپٹیشن آپ کے سامنے رکھا، یقیناً آپ نے کافی اسٹڈی کی ہوگی، اپنے گھر والوں سے رائے مشورہ کیا ہوگا، اپنے محلے کی مسجد کے امام یا جو بھی آپ کے دین کے قریب جو لوگ ہیں ان سے مدد لی ہوگی، تو ایک حلقہ بنا ہوگا، ایک ماحول بنا ہوگا، دین کے بارے میں جانکاری کا ماحول بنا ہوگا۔ تو یہ جو کارنامے ہیں فرمان حیدر صاحب کے جو یہ اپنے کرتے رہتے ہیں، یہ بہت ضروری ہیں، اور جتنے بھی ہمارے نوجوان یا سوشل ورکر بیٹھے ہوئے ہیں، مختلف تنظیموں سے بہت بڑے بڑے کام کر رہے ہیں، وہ بھی اپنے ہاں ایک پہلو اس کا رکھیں، دین کا پہلو رکھیں۔ دیکھیے عطر بہت عمدہ عطر، آج کل تو ایڈ اتنے آ رہے ہیں اس پہ کہ آپ پریشان ہو جاتے ہیں کون سا عطر منگاؤں، کون سا پرفیوم لگاؤں، لیکن وہ عطر بہترین ڈبے میں پیک ہے، اس سے آپ تبھی محسوس ہوں گے اور آپ کے آس پاس کی فضا تبھی معطر ہوگی جب آپ اس کو کھولیں گے اور آپ اس کا استعمال کریں گے، اور جہاں کپڑوں پہ آپ نے لگا کے گزریں گے تو لوگ کئی بار پوچھتے ہیں کہ آپ نے کون سا عطر لگایا، کہاں سے منگایا۔ میں سمجھتا ہوں یہی قرآن کا مسئلہ ہے، ہم نے قرآن شریف کو پیک کر کے بہت اچھے جزدانوں میں سجا کے رکھ دیا ہے، اور بہت ہی خاص اوقات میں اس کو ہم نکالتے ہیں اور پڑھتے ہیں، اور ایصال ثواب کر کے اپنے مردوں کو بھی بخشتے ہیں، اور اپنے گھر میں بھی برکت کے خیالات ہمارے دل میں آتے ہیں، لیکن ہم اس کے معنی نہیں سمجھتے ہیں کہ اس میں لکھا کیا ہے۔ ہماری پوری قوم جو آج مختلف پریشانیوں میں مبتلا ہے، اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ ہم نے اس کو جو ہے بہت ہی خوبصورت جزدانوں میں پیک کر کے رکھ دیا ہے، اور اس میں کیا لکھا ہوا ہے یہ ہمیں پتہ نہیں، صرف ہم اپنے اوپر پڑھ کے دم کر لیں گے، اپنے جو خاندان کے عزیز رشتہ دار دوست احباب اس دنیا سے جا رہے ہیں ان کا ایصال ثواب کر دیں گے، اس سے زیادہ ہم کچھ نہیں کرتے۔ یہ معرفت قرآن کا سلسلہ جو شروع کیا ہے آپ نے، میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہندوستانی مسلمانوں کی تمام پریشانیوں کا اگر کوئی حل ہے تو یہ ہے کہ ہم قرآن کو سمجھ کے پڑھیں، اور اس کی خوشبو اس طرح پھیلائیں جیسے آپ کسی خوشبودار عطر کو اپنے آپ لگاتے ہیں اور لوگ مہکاتے ہیں اس کو۔ کوئی حافظ گزرے، کوئی قاری گزرے، کوئی مولم گزرے، کوئی امام گزرے، تو قرآن کی مہک اس کے اندر سے آنی چاہیے۔ تو میرا آپ سے بس یہی گزارش ہے کہ جس طرح سے یہ امروہہ فاؤنڈیشن کے لوگ بہت بڑا کام ایک لے کے چلے ہیں، اس میں تعاون دیجیے۔ آج کم لوگوں نے تعاون دیا ہے، لیکن جو لوگ آئے ہیں وہ بہت ذمہ دار قسم کے ہیں، جن کے پیچھے بہت بڑے 500 ہزار لوگ ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں امروہہ میں۔ تو یہ مشن ایک چلائیے، اور تمام دنیا میں اس وقت جو ہم ذلیل و خوار ہو رہے ہیں اور ہر جگہ ہار رہے ہیں اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، ظلم کی انتہا ہے پوری دنیا میں ہمارے اوپر، چاہے وہ غزہ ہو چاہے وہ ہندوستان ہو، اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم قرآن سے دور ہیں، اس کے معنی نہیں سمجھتے۔ اپنے اندر ایک بیداری پیدا کیجیے اور قرآن کا جو مقصد ہے اس کو پھیلائیے، اور جہاں ضرورت محسوس کریں اپنے علماء اکرام کا، اپنے والدین کا، اپنی ملانیوں کا، جو دین کے قریب لوگ ہیں ان سے رہنمائی حاصل کیجیے۔ میں فرمان حیدر صاحب، امروہہ فاؤنڈیشن، اقبال حیدر صاحب اور ان کے دوسرے بھائی جو ہیں ان سب کو بہرحال مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے یہ بہت عظیم قدم اٹھایا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اس کوشش کو قبول کرے۔ شکریہ، خدا حافظ۔ کہ انہوں نے وقت کے تقاضے کو ملحوظ رکھتے ہوئے اس موضوع کا انتخاب کیا۔
कितना बेहतरीन उन्वान, मारिफत कुरान। मारिफत कुरान ऐसा जामे मौजू है कि जब तक हम कुरान की मारिफत हासिल नहीं कर सकते उस वक्त तक हम ना अपनी मारिफत हासिल कर सकते हैं, ना अपने दीन की मारिफत हासिल कर सकते हैं। इसलिए कि कुरान सिर्फ एक दीनी किताब नहीं है। हम ये समझते हैं कि कुरान एक मुक़द्दस किताब है, बस मजहबी किताब है। नहीं प्यारे बच्चों, आपको मालूम होना चाहिए कि कुरान मुक़द्दस किताब ज़रूर है, मजहबी किताब ज़रूर है, लेकिन उसके साथ साथ ये किताब ज़िंदगी भी है। किताब ज़िंदगी का मतलब क्या है कि आपकी ज़िंदगी का हर मसले का हल इस कुरान मजीद में मौजूद है। ये सिर्फ दीनी किताब नहीं है, बल्कि आपके इक़्तिसाद के मसाइल इसमें मौजूद हैं। आपको कैसे ज़िंदगी गुजारनी है इसका तरीका कुरान में मौजूद है। आपको क्या खाना है इसका तज़किरा कुरान में मौजूद है। आपको कैसे ज़िंदगी गुजारना है इसका जिक्र कुरान में मौजूद है। आपको वालिदैन के साथ कैसा सलूक करना है इसका तज़किरा कुरान में मौजूद है। दोस्त अहबाब पड़ोसियों के साथ कैसी ज़िंदगी गुजारना है इसका तज़किरा कुरान मजीद में मौजूद है। यानी कुरान ऐसी जामे किताब है कि जिसका तज़किरा खुद कुरान ने किया कि वला रब्बिन वला याबिसिन इल्ला फी किताबिन मुबीन। दुनिया का कोई भी खुशकोतर ऐसा नहीं है कि जिसका इल्म कुरान मजीद में ना हो। तो जब हर शय का इल्म कुरान में मजीद में मौजूद है तब हमको इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। अब हमको इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि जो भी ज़िंदगी का मसला हो उसको हम कुरान मजीद से हल करें। आज सबसे अहम मसला ये है कि हम कुरान से कितने मानूस हैं, हम कुरान से कितने नज़दीक हैं। कुरान हमारी निगाह में बस मजहबी किताब, मुक़द्दस किताब, उसको चूमना, सर पर रखना और उसको जुज़दान में बांध करके रख देना, बस ये हम उसको समझते हैं। लेकिन याद रखिए कि कुरान जुज़दान में लपेट कर रखने की किताब नहीं है, बल्कि कुरान आपके टेबल पर रखने की किताब है। टेबल पर किताब का मतलब क्या होता है? टेबल पर जो किताब होती है उसका मतलब ये होता है कि रोज़ाना इंसान सुबह उठे और उठने के बाद ये देखे कि आज के दिन मुझे क्या करना है, आज के दिन मेरा वजीफा क्या है, आज के दिन मेरी ज़िंदगी का मामूल कैसा होना चाहिए। इसलिए कि आपकी ज़िंदगी का हर मसला उसमें मौजूद है कि कैसे कस्बे माश करना है, कैसे रोज़ी कमाना है, कैसे मसाइल हल करना है, तमाम चीज़ें कुरान में मजीद में मौजूद हैं। तो कुरान इसाले सवाब की किताब नहीं है, बल्कि इंसान को अपनी ज़िंदगी सुधारने वाली किताब है। जब हम कुरान को अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लेंगे तो फिर हमारे करीब कोई परेशानी नहीं आ सकती, हमारे करीब कोई मुसीबत नहीं आ सकती, फिर हमारी ज़िंदगी का कोई मसला ऐसा नहीं है कि जो हल ना हो सके। बस मारिफत कुरान, इसीलिए ये प्रोग्राम रखा गया, बहुत बेहतरीन मौजू और ये बहुत दिलचस्प उन्वान का इंतखाब किया गया ताकि हमारे बच्चे, हमारी नई नस्ल जो है कुरान से करीब हो। अगर हमारे बच्चे, हमारे नौजवान कुरान से करीब हो गए तो गोया कौम का मुस्तकबिल कुरान से नज़दीक हो गया, पूरी नस्ल कुरान से करीब हो गई। और जो कौम कुरान से नज़दीक हो गई तो इसका मतलब यह है कि उसकी दुनिया भी संवर गई और उसकी आखिरत भी संवर जाती है। ये कुरान सिर्फ हमारे ही लिए नहीं है, बल्कि कुरान पूरी इंसानियत के लिए पैगाम हिदायत लेकर आया है। सिर्फ मुसलमानों के मसाइल इसमें नहीं है, बल्कि पूरी बनी नौ इंसानी के मसाइल को कुरान ने हल किया। तो इतनी अहम किताब हमारे पास मौजूद है, इतना बड़ा ज़ख़ीरा मौजूद है, उसके बावजूद भी अगर हम परेशान हो तो ये हमारी बदनसीबी है। लिहाजा हुज़ूर अकरम ने यही फरमाया है कि वालिदैन पर, माँ बाप पर औलाद के क्या हुकूक हैं। आमतौर से ये बयान किया जाता है कि औलाद पर माँ बाप के क्या हुकूक हैं, लेकिन इस हदीस पाक में हुजूर ने फरमाया कि औलाद के माँ बाप पर क्या हुकूक हैं। हम ये समझते हैं कि सिर्फ बच्चों को अच्छी ग़िज़ा खिलाना ये हुकूक है वालिदैन के, या उनके लिए अच्छा लिबास मुहैया करना, या उनके लिए अच्छा मकान का इंतखाब करना, ये हुकूक है सिर्फ वालिदैन के।
نہیں، اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کو اور آگے بڑھایا، اور آگے بڑھانے کے بعد فرمایا کہ حق یہ ہے والدین پر اولاد کا کہ یحسن اسمہ، کہ اس کا اچھا سا نام رکھا جائے، بچے کا نام اچھا رکھا جائے۔ اب سب سے غور طلب بات یہ کہ ہمارے معاشرے میں، ہماری سوسائٹی میں کون سا نام اچھا ہوتا ہے؟ کون سا نام اچھا ہوتا ہے؟ ہمارے معاشرے میں جب نام رکھا جاتا ہے تو انٹرنیٹ کو دیکھا جاتا ہے کہ جو نیٹ پہ اچھا نام لگتا ہے وہ ہم نام رکھتے ہیں۔ کسی نے ٹنکو رکھا، کسی نے پنکو رکھا، کسی نے رنکو رکھا، نام معلوم محمل نام رکھتے ہیں، اور کہتے ہیں صاحب ہمارے بچے کا نام تو ایسا ہے کہ جیسا نام کسی اور بچے کا ہے ہی نہیں۔ تو کیا یہ اچھا نام ہے؟ نہیں، بلکہ قرآن خود کہہ رہا ہے کہ اللہ کے نام بہترین نام ہے، اچھے نام۔ اگر نام رکھنا ہے تو اللہ کے نام پر نام رکھو، اللہ کے نبیوں کے نام پر نام۔ گرامی، سب سے پہلے تو میں امروہا فاؤنڈیشن کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ معرفت قرآن کے عنوان سے بہت عمدہ پروگرام، ایک ایسا ٹاپک ہے کہ علماء حضرات کے بیچ ہم جیسے طفل مکتب اگر گفتگو کرے تو یقینی طور پر اس ٹاپک کو اپنے لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا۔ فی الحال مجھے حکم ہوا، حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اپنی نعت پاک کے 2 شعر آپ تک پڑھ کر اپنی جگہ لوں گا۔ ملاحظہ فرمائیے گا کہ دعوائے غلامی اسی انسان کا وجہ ہے، دعوائے غلامی اسی انسان کا وجہ ہے جو عمر بھر آقا کے طریقے پہ چلا ہے۔ دعوائے غلامی اسی انسان کا وجہ ہے جو عمر بھر آقا کے طریقے پہ چلا ہے۔ اور ایک بہت بڑا کرب 2 مصروں میں کہ گھر کہنے کو سیرت کی کتابوں سے بھرا ہے، گھر کہنے کو سیرت کی کتابوں سے بھرا ہے، چہرے پہ مگر رنگ کدورت کا جمع ہے۔ گھر کہنے کو سیرت کی کتابوں سے بھرا ہے، چہرے پہ مگر رنگ کدورت کا جمع ہے۔ ایک میرا اور شعر غزل کا، لیکن وہ یہاں پڑھتا ہوں اور اپنی جگہ لوں گا۔ دعوائے غلامی اسی انسان کا وجہ ہے، دعوائے غلامی اسی انسان کا وجہ ہے جو عمر بھر آقا کے طریقے پہ چلا ہے، جو عمر۔ اور میرے ایک غزل کا شعر وہ یہاں پڑھنا چاہتا ہوں کہ کیجے آراستہ محراب نظر میں اس کو، علماء حضرات سے ہوتا ہوا آپ تک، کہ کیجے آراستہ محراب نظر میں اس کو، کیجے آراستہ محراب نظر میں اس کو، صرف طاقوں میں ہی قرآن نہ رکھا جائے، صرف طاقوں میں ہی قرآن نہ رکھا جائے۔ بہت بہت شکریہ۔ اس کے روح رواں ہمارے چھوٹے بھائی فرمان نظر صاحب ہیں، پوری زندگی وقف کر رکھی ہے انہوں نے اس فاؤنڈیشن کے لیے، اور ان کی زندگی جو ہے خدمت خلق کے لیے وقف ہے۔ معلوم کتنی بے سہارا لڑکیوں کی شادیاں ہیں، کتنے لوگوں کے لیے انہوں نے کام کیے ہیں، اور مستقل کرتے رہتے ہیں، مذہبی پروگرام بھی کرتے رہتے ہیں، اور سماج کی خدمت بھی کرتے رہتے ہیں مختلف طریقوں سے۔ اور یہ پروگرام بہت خوبصورت انہوں نے ارینج کیا، معرفت قرآن کے عنوان سے۔ مجھے شیخ سعدی کا ایک مصرع سنانے کو دل چاہ رہا ہے۔ طریقت بجز خدمت خلق نیست، بس یہی انہوں نے فرمان نے اپنی زندگی کا عنوان بنا لیا ہے۔ مختلف طریقوں سے کبھی طالب علموں کو جو فضل آتے ہیں اپنے کالج میں، اس میں بلا تفریق مذہب و ملت، کون کس مسلک کا ہے، کس دھرم کا ہے، کس دین کا ہے، اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، لیکن اگر وہ طالب علم ہے تو اس کی حوصلہ افزائی ہونی چاہیے۔ اور اسی
हुसैनिया हाल में ये प्रोग्राम अरेंज होते हैं अक्सर बेशतर। ये दिल्ली में भी मुस्तफ़ा मस्जिद में प्रोग्राम कराती हैं और जगह भी कराती हैं। मुख्तलिफ उन्वानात पर ये प्रोग्राम कराते रहते हैं, सकाफती प्रोग्राम भी करते हैं, समाजी प्रोग्राम भी करते हैं, और फिर अमली तौर पर इनकी तहरीक भी जो है वो चल रही है, मुसलसल है वो तहरीक। अब ये कुरान से मुताल्लिक़ है तो मेरा जी चाहता है कि अपना सबक सुना दूँ उलमा के दरमियान। अल्लामा इक़बाल कहते हैं कि वो मुअज़्ज़िज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, बहुत अच्छा, और तुम खार हुए तारीख़ कुरान होकर। वाह। आज जो मुसलमानों की हालत है वो सिर्फ इसलिए है कि वो मुसलमान कुरान से दूर है। निहायत शर्म आती है मुझे ये बात दोहराते हुए कि सुप्रीम कोर्ट के गैर मुस्लिम जज ने मुस्लिम पर्सनल लॉ का दावा इसलिए रद्द कर दिया कि उसने कुरान की आयतें पेश की और ये मुस्लिम पर्सनल लॉ रिवायतें लेके आया था। कुरान जीता, मुसलमान हार गए। कितनी अफसोसनाक बात है। मुसलमान कहाँ खड़े हैं, सोचें। और फिर मुझे अल्लामा इक़बाल का एक शेर सहारा दे रहा है अपनी बात कहने के लिए। वो कहते हैं कि तेरे वजूद पे जब तक न हो नुज़ूल किताब, तेरे वजूद पे जब तक न हो नुज़ूल किताब, गिरा कुशाह न राज़ी न साहिब कशाफ। हर आदमी के लिए नाजिल हुआ है ये कुरान। और ये जुमला मैंने एक बार शबीने में कहा था कि ये गलतफहमी मुसलमानों को अपने जहन से निकाल देनी चाहिए कि मुसलमानों की किताब है कुरान। कुरान मुसलमानों की किताब नहीं है, इंसानों की हिदायत के लिए आई है। जो इस पर यकीन रखते हैं वो मुसलमान हैं, मुसलमानों की नहीं है किताब। इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि हम कुरान के मफ़ाहीम को, कुरान के अहकामात को आवाम तक पहुँचाने की कोशिश करें। बहुत ही माज़रत के साथ जसारत कर रहा हूँ, चूँकि दीन इस वक्त दुकान की हैसियत रखता, इसलिए कंपटीशन है, फिर गवारियत है। तस्कनवाई के लिए माज़रत चाहता हूँ। और ये भी एक फ़ख्र से कहता हूँ मैं बात, ये मैंने जामिया मिल्लिया में कही थी कुरान शरीफ की एग्जीबिशन में, कि पूरी दुनिया से मुसलमान इल्म दीन हासिल करने के लिए ईरान, इराक़ और मिस्र जाते हैं, लेकिन इस्लाम के किसी टॉपिक पर रिसर्च करने के लिए बगैर हिंदुस्तान आए रिसर्च मुकम्मल नहीं हो सकती। इतना ज़ख़ीरा हमारे पास है। हमारी 4 लाइब्रेरीज जो हैं उनके पास उतना सरमाया है, लेकिन कम नसीबी है हमारी। और मुझे आयतुल्लाह फातमियान का एक जुमला याद आ रहा है कि मैं भी उसमें शामिल हूँ। उन्होंने कहा आयतुल्लाह फातमियान ने कि अगर ये मालूम हो जाए मुझे कि जनाब आबिद बीमार के तौक के कड़ा एक भला मुल्क में रखा है तो मैं उसकी ज़ियारत पर चला जाऊँगा, लेकिन सहीफ़ा कामला खोल के देखने को तैयार नहीं हूँ। इसलिए बहुत माज़रत के साथ मैं मुबारकबाद देता हूँ रहमान साहब को कि खूबसूरत महफिल सजाई, और दुआ गो हूँ कि परवरदिगार आलम उनके हौसलों में, उनकी हिम्मत में दिन दूनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए, उन्हें तूल उम्र अता फरमाए और उनकी तौफीक़ात में इज़ाफ़ा फरमाए, और हम लोग इसी तरीके से उनके साथ खड़े रहें। बहुत बहुत शुक्रिया। वस्सलाम।